आप सभी को नमस्कार प्रणाम। चलिए, कैसे हो आप लोग? मज़े में? तो आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं माँ बाप आज की अपनी टॉपिक। हमारी आज की टॉपिक है, टॉपिक तो पहले से भी आपने पढ़ा है, लेकिन जो आज की भी टॉपिक है वही है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स। तो पहले थोड़ा आपको मैं रिवाइंड कर दूं, पीछे ले चलूं। कितना अच्छा होता ना जिंदगी में रिवर्स बटन होता तो पीछे चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने वीडियो में बना दिया, आप पीछे जा सकते हो। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें आपसे, तो मैंने आपको बच्चे बताया था कि सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने की अलग अलग क्राइटेरियाएं हैं, आधार है, किस किस आधार पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो उस आधार पर मैंने आपको सॉल्यूशन क्लासिफाई करना सिखाया था या बताया था कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट के अमाउंट के आधार पर, और जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उनके नंबर के आधार पर। ध्यान देना। तो इस आधार पर आपको कंपोनेंट के आधार पर बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन आपको मैंने बताया था। और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, हमारे सॉल्यूशन में किस अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट मतलब जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होती है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट कहलाता है। तो उस आधार पे, सॉल्यूट के अमाउंट के आधार पर बेटा मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कितने टाइप का। उस आधार पर मैंने आपको सॉल्यूशन 5 टाइप के बताए थे: डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई थी। अब जो अगला हमारा क्लासिफिकेशन का आधार है, बेसिस है, वो अगला बेसिस है सेकंड नंबर बेसिस, सेकंड या थर्ड नंबर बेसिस है। थर्ड नंबर बेसिस है आपका बेटा। इस थर्ड नंबर बेसिस पे आप लोग कैसे क्लासिफाई करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, नोट करना, फिजिकल स्टेट। व्हाट इज फिजिकल स्टेट? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। आप सबको पता है कि व्हाट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है बेटा? तो सॉल्वेंट इट इज अ कंपोनेंट, या इट इज द कंपोनेंट of solution whose quantity is large, whose quantity is maximum लिखे, is maximum, जिसकी क्वांटिटी अधिक हो। सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी अधिक हो, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी क्या हो? अधिक हो। इस पे डिटेल मैंने वीडियो बता दिया, देख लीजिएगा आप लोग। यानी सॉल्वेंट हमारे सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट है जिसकी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है। व्हाट इज सॉल्वेंट? तो सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट यानी पार्ट, उसका भाग है, उसका हिस्सा है। कैसा हिस्सा? सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन का कैसा हिस्सा है? ऐसा हिस्सा जिसकी क्वांटिटी मतलब मात्रा, अमाउंट ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम यानी ज्यादा होगा। यानी हमारे सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी, अमाउंट ज्यादा होगा, क्वांटिटी यानी अमाउंट से है, क्वांटिटी यानी अमाउंट ज्यादा होगा, उस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सॉल्वेंट कहते हैं। और फिजिकल स्टेट, व्हाट इज फिजिकल स्टेट? तो फिजिकल स्टेट क्लैरिफाई, या फिजिकल स्टेट डिनोट द अपीयरेंस मतलब प्रदर्शन या दिखावा। कैसा दिखता है? कहेंगे ना गुलाब बहुत अच्छा दिखता है, फिजिकल अपीयरेंस उसका अच्छा है। कीचड़ गंदा दिखता है, फिजिकल अपीयरेंस उसका खराब है। तो फिजिकल अपीयरेंस का मतलब दिखता कैसे है?
फिजिकली कैसा दिखता है, फिजिकली मतलब उसको देख के हम लोग कैसा बता सकते हैं वो कैसा है। व्हाट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ आवर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सॉल्वेंट, यानी जिस सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को मिला रहे हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट आपको बताएं कि सॉल्यूट जिसको मिलाते हैं और सॉल्वेंट जिसमें मिलाते हैं। जैसे चीनी को पानी में मिलाते हैं तो चीनी इज सॉल्यूट एंड वाटर, यानी पानी इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है, यानी जिसमें हम मिला रहे हैं सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जिसमें सॉल्यूट को मिलाते हैं। इन विच सॉल्यूट इज, इन विच सॉल्यूट इज मिक्स्ड, जिसमें सॉल्यूट को मिलाते हैं। तो जिसमें सॉल्यूट को मिला रहे हैं वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ये आपको पता है ना कि फिजिकल कितने स्टेट होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ये तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर है। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड क्या होते हैं, फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड वॉल्यूम फिक्स शेप नॉट फिक्स, और गैस में ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप, ना आकार ना आयतन, कोई निश्चित नहीं होता तो गैस, आयतन निश्चित होगा आकार निश्चित नहीं होगा तो लिक्विड, और आकार और आयतन यानी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा तो सॉलिड। तो बेटा ध्यान से समझिएगा बात को, यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट है, अगर जिस सॉल्वेंट में हम, जिस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला रहे हैं, जिस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला रहे हैं, जिस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला रहे हैं, वो सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन कौन सा बन जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। इफ सॉल्वेंट इज सॉलिड तो सॉल्यूशन कौन सा होगा बताइए, सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। इफ सॉल्वेंट इज लिक्विड, अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर इफ सॉल्वेंट इज गैस तो सॉल्यूशन कैसा होगा, गैसियस। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर हमारा सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन। इफ आवर सॉल्वेंट इज सॉलिड, इफ आवर सॉल्वेंट इज सॉलिड, अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन। आपको ये बात पता नहीं चल रही होगी कि सर कैसे सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सॉलिड सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन कैसे होगा, पहली बात मैं आपको बता दूं, पहली चीज आपको मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। मिटा दो इसको, पहला मैं आपको बताता हूं, पहले एकदम जीरो लेवल से उठा रहा हूं। पहला देखिए गैसियस सॉल्यूशन की बात करें, गैसियस सॉल्यूशन की मैं बात करूं, गैसियस सॉल्यूशन की बात कर दूं मैं, व्हाट इज गैसियस सॉल्यूशन। तो बेटा मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि गैसियस सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैस, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा बच्चे, गैस होगा। द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैस, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गैस सॉल्वेंट होगा। जैसे तो देखिए सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया, सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया, और सॉल्यूट को चेंज कर सकते हैं, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए सॉल्वेंट हमारा क्या है, हर जगह गैस, या पहले लिखे सॉल्यूट को और सॉल्वेंट, ध्यान से समझेंगे।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वाले में हमारा क्या हो गया बच्चे, गैस। तो सॉल्यूट पहले गैस के साथ गैस को मिला, गैस गैस। हमने सॉल्यूट किसको मिलाया, गैस को। किस में मिलाया, गैस को। फिजिकल अपीयरेंस गैस होगा। एग्जाम्पल एयर, एग्जाम्पल है एयर। एयर में क्या होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, CO2 होता है, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एटसेट्रा एटसेट्रा गैसेज होती हैं। यानी जो सॉल्यूट था वो भी गैस, सॉल्यूट था वो भी गैस, और सॉल्वेंट भी गैस। तो दिस टाइप ऑफ अपीयरेंस कैसा होगा, बताइए आप, बताओ कैसा अपीयर होगा, गैसियस तो ये अपीयर होगा। तो सोल्यूशन कौन सा होगा, गैसियस सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन। अब दूसरा ले रहे हैं, गैस के बाद हमने लिया लिक्विड, और सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होगा, गैस। लिक्विड को गैस में मिलाना है, लिक्विड को गैस में मिलाना है भाई। तो लिक्विड को गैस में मिलते हुए देखा है कि इफ लिक्विड इज मिक्स्ड इनटू गैस, बताइए, इफ लिक्विड इज मिक्स्ड इनटू गैस, लिक्विड गैस में मिल रहा हो। अरे भाई कॉमन सा एग्जांपल, वाटर वेपर क्या है, लिक्विड ही तो है, वाटर वेपर लिक्विड है, और ये किस में मिल गया, बताइए, किस में मिल गया, गैस में। वाटर वेपर और प्लस एयर, वाटर वेपर को एयर में मिला दिए, हमारा वाटर वेपर लिक्विड और एयर मिल गया, तो गैस में गैस मिल गया। अपीयरेंस क्या हुआ, पहले लिक्विड था, पानी पहले क्या था, लिक्विड, वेपर बन के गैस बन गया, गैस में मिल गया, पानी मिल गई, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इसको आर्द्रता कहते हैं, नमी, हवा में नमी है, हवा में नमी कहाँ से आ गई, हवा में वाटर कहाँ से आ गया, सोल्यूशन ही तो बना। यानी लिक्विड को किस में मिला दिया हमने, गैस में, और जब लिक्विड गैस में मिल गया तो कौन सा सोल्यूशन बना हमारा, गैसियस सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बना, बहुत सारे एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म एयर में मिल जाए, क्लोरोफॉर्म को एयर में मिला दे तो भी वो गैसियस सोल्यूशन ही होगा। और तीसरा है सॉलिड, हमारा सॉल्वेंट हो गया सॉलिड। ये आप बताओगे, सॉलिड को गैस में मिला दिए, और जब सॉलिड बेटा गैस में मिला, व्हेन सॉलिड इज मिक्स्ड इनटू गैस, तो एग्जाम्पल क्या दे सकता है, डस्ट है, डस्ट प्लस एयर, हवा में धूल भरी आंधी चल रही है, क्या चल रही है, धूल भरी आंधी चल रही है, अंधेरी रात में धूल भरी आंधी चल रही है। तो अंधेरी रात में धूल भरी आंधी चलेगी तो आंधी क्या है, हवा है, धूल भरी यानी धूल के कण सॉलिड हैं, तो सॉलिड को किस में मिला दिया, गैस में। स्मोक है, स्मोक धुआं, धुआं में कार्बन के पार्टिकल गैस में मिक्स होते हैं, गैस में उड़ते रहते हैं, गैस में मिले रहते हैं। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा, और सॉल्यूट आइदर गैस, आइदर लिक्विड या आइदर सॉलिड। यानी हमारा सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं बेटा, गैसियस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। ये क्लियर है आपको, गैसियस सॉल्यूशन, बोलिए, गैसियस सॉल्यूशन क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आगे चलते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पे। लिक्विड सॉल्यूशन दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन, किस आधार पे पढ़ रहे हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। टाइप ऑफ सॉल्यूशन किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, इसी के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहला आपको मैंने बता दिया गैसियस, अब जो दूसरा हमारा सॉल्यूशन है वो है बेटा लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन, डिफिनेशन तो आप खुद बना दोगे कि द सॉल्यूशन in which solvent is liquid। ऐसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन, कैसा, ऐसा सॉल्यूशन, कैसा, जिसमें हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, जिसमें हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा।
सॉल्वेंट ऑलवेज लिक्विड, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड इज नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, जिसमें हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा, तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूट, तो देखते एग्जांपल, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जांपल। ये मैं क्लास 12th की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, केमिस्ट्री का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन हो रहा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट फिक्स, सॉल्वेंट फिक्स हो गया हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया, फिक्स। कैसा होगा सॉल्वेंट, ऑलवेज लिक्विड होगा। तो सॉल्यूट या तो सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है और या तो गैस हो सकता है। सॉलिड को किस में मिलाएंगे, लिक्विड में। एग्जाम्पल तो सामने है, क्या होगा एग्जाम्पल, सॉलिड किस में मिलेगा, लिक्विड में। सॉलिड को लिक्विड में मिलाना है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाना है, तो सॉलिड को लिक्विड में मिलाना है तो क्या होगा एग्जाम्पल, सॉलिड हमारा हो गया शुगर, सबके घर में शरबत बनती है, शुगर प्लस वाटर या साल्ट प्लस वाटर, यानी सॉल्वेंट लिक्विड था, शुगर को किस में मिला दिए, वाटर में, या साल्ट को किस में मिला दिए, वाटर में। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्योंकि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, अब चीनी पानी को घोल दोगे, चीनी को पानी में घोल देंगे, तो चीनी जब पानी में घुल जाएगा तो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दैट मिक्सचर, जनरली सी बात है लिक्विड ही होगा। और जब लिक्विड होगा तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएं, ओहो कालिया पी के उलट गया, कैसे पिया, पैक बनाया, पैक कैसे बनाया, अल्कोहल और प्लस वाटर, अल्कोहल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड। लिक्विड को लिक्विड में मिला दिए, लिक्विड इज मिक्स इनटू लिक्विड, अल्कोहल को वाटर में मिला दिए, तो सॉल्यूशन कैसा बना, लिक्विड ही तो बना। सॉल्वेंट क्या था, लिक्विड ही था। तो जिसमें सॉल्वेंट की अपीयरेंस अगर लिक्विड हो, यानी सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा, और उस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। अब गैस को मिलाना है लिक्विड में, गैस को लिक्विड में मिलाना है, गैस इज मिक्स इनटू लिक्विड, तो गैस लिक्विड में कैसे मिलेगा, एग्जाम्पल सबको पता है, O2 और प्लस वाटर। ऑक्सीजन में गैसेज घुली होती हैं, O2 प्लस वाटर या CO2 प्लस वाटर, ये हमारा जनरली वाटर है। क्यों, क्योंकि अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं घुला होता तो मछली जल की रानी है, नहीं होती। मछली हवा में भी रहती, लेकिन मछली गल्फर से सांस लेती तो पानी से उसको ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, उस पानी में ऑक्सीजन तो घुला होता है, उस पानी में ही घुले ऑक्सीजन को लेती, यानी ऑक्सीजन एयर इज, यानी गैस इज डिजॉल्व इन लिक्विड। CO2 कोल्ड ड्रिंक सब पीते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसको कहते हैं, खोलते हैं तो बोतल तो गैस निकलती है, तो उस पानी के अंदर गैस को घुलाने कौन गया था, हम थोड़े गए थे, कंपनी वाले घुलाए थे। तो CO2 प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाएगी, यानी गैस किस में घुली, पानी में, वाटर में, लिक्विड में, गैस किस में घुली, लिक्विड में, तो सॉल्यूशन का अपीयरेंस कैसा हुआ, लिक्विड। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है गैस और लिक्विड सॉल्यूशन। आइए अब अगला पढ़ते हैं हम लोग, सॉलिड सॉल्यूशन। इसको नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। चलिए देखिए, अगला है आपका तीसरा, सॉलिड सॉल्यूशन। ये तो अजब देश की गजब कहानी कि व्हाट इज सॉलिड सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा,
द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, यानी जिसमें सॉल्यूट को मिलाएंगे, सॉल्यूट या तो सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट या तो लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट या तो गैस हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट ऑलवेज हमारे लिए क्या होगा, सॉलिड होगा। तो देखिए इसको एग्जांपल पे मैं समझा दूं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया, सॉल्वेंट तो हमारा फिक्स हो गया, सॉलिड। एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, ध्यान दें। सॉल्यूट हमारा लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड को सॉलिड में मिलाएं, सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। एलॉय का नाम का सुना है, एलॉय, पित्तल जिसको कहते हैं, मिश्र धातु एलॉय, पीतल, जिसमें अलग अलग मेटल को, गोल्ड को, एल्युमिनियम को, निकिल को, कोबाल्ट को, सबको मिला के एक मिश्र धातु बनाया जाता है। मूर्ति वगैरह या बर्तन वगैरह बनाने में उसके उपयोग होते हैं। तो सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन होता है। जैसे कॉपर को किस में मिला दें, गोल्ड में, एलॉय बनेगा गोल्ड और कॉपर का, जिसको हम लोग फुलहा बर्तन भी कहते हैं। तो सॉलिड में सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा, कॉपर इज मिक्सड इन गोल्ड, किस लिए, एलॉय बनाने के लिए, एलॉय कहलाता। यानी सॉलिड को सॉलिड मिलाए तो अपीयरेंस क्या हुआ बच्चे, सॉलिड ही तो हुआ। सॉलिड को सॉलिड मिलाए तो अपीयरेंस क्या हुआ, सॉलिड। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। अगर लिक्विड को मिलाएं, किसमें लिक्विड को मिलाएं, अगर लिक्विड को मिलाएं किसमें, सॉल्वेंट फिक्स है, सॉलिड। तो आपने नाम सुना होगा जिंक मरकरी अमलगम या सोडियम मरकरी अमलगम, बैटरी वगैरह बनाने में उपयोग होते हैं अमलगम का। व्हाट इज अमलगम, अमलगम इसका एग्जाम्पल है। अमलगम क्या होते हैं, तो अमलगम को कहते हैं कि मरकरी, Hg किसको कहते हैं, मरकरी को। अब मरकरी प्लस जिंक मरकरी अमलगम। अगर जिंक के जगह पे सोडियम में मरकरी को मिलाएंगे तो सोडियम मरकरी अमलगम। अब आप पूछोगे सर ये कैसे सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। जिंक कैसा होता है, सॉलिड होता है, मेटल है तो जाहिर सी बात है सॉलिड। और मरकरी क्या होते हैं, मरकरी भी मेटल है, लेकिन मरकरी जो ओनली लिक्विड मेटल, कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। किस स्टेट में रहता है, मेटल। कैसा मेटल है, मरकरी इज द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड, जिसको पारा कहते हैं, थर्मामीटर में डालते हैं। तो देखिए मरकरी लिक्विड हो गया, किस में मिला दिए, सॉलिड में। और मरकरी को जो मरकरी है पारा, उसको जिंक में मिला दिए या सोडियम मिला दिए तो सॉलिड था। सॉलिड में लिक्विड को मिक्स कर दिए तो जो सोल्यूशन का अपीयरेंस होगा वो सॉलिड ही होगा। तो उस तरह के सोल्यूशन को क्या कहते हैं बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन। अब अगला है गैस, और गैस को किस में मिलाना है, सॉलिड में, गैस को। तो इसका एग्जांपल है एडजॉर्प्शन प्रोसेस। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना बताऊंगा क्या होता है सरफेस फिनोमेना। यानी जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, ये इसका सरफेस है, अगर इसके सरफेस पे किसी चीज़ का एडजॉर्प्शन हो जाए, इस पे आके चिपक जाए, इस पे कोई चीज़ आके जुड़ जाए इसके सरफेस पे, अंदर ना जाए, बाहर ही केवल चिपकी रहे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो ये एडजॉर्प्शन फिनोमेना सरफेस, सतह पे होने वाली प्रक्रिया है। तो जैसे एग्जाम्पल है आपका पैलाडियम मेटल एक है, एक एग्जाम्पल इसका मैं आपको दूं। पैलाडियम मेटल है, PD,
और पैलेडियम मेटल के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने सरफेस पे गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है। जनरली हाइड्रोजन गैस पैलेडियम मेटल के सरफेस पे, पैलेडियम मेटल के उसके सरफेस पे होल होते हैं, बहुत माइनर, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, और उस होल में क्या होता है बेटा कि हाइड्रोजन गैस आकर के एब्जॉर्ब हो जाती है, चिपक जाती है, यानी हर जगह एक समान रूप से हाइड्रोजन गैस फैल जाती है। और किस पे फैलती है? पैलेडियम पर। और पैलेडियम किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। और कौन फैलती है? गैस फैलती है। किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। तो गैस किस पे एब्जॉर्ब हो गई? सॉलिड पे। फिजिकल स्टेट कैसा रहेगा? सॉलिड। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। ये आपको क्लियर हुआ? इतनी टॉपिक आपको क्लियर हुई? चलिए अब आप लोग इस वीडियो के लिए इतना ही बेटा। अब फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ। तब तक आप सबके लिए जयराम जी की सत श्री अकाल।